भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। क्यों मूर्ख बन रहे हो? तो बच्चों, हमने भगवान मान रखे थे जो आत्मा धनुष रखे, जो बोला उसे मार दे। राजा महाराजा के जन्मे हो बच्चों, उस दिन भी परमात्मा थे, वो आज भी भगवान है और आगे भी रहेंगे, मालिक है। या भूल अब मिट जानी चाहिए, या भूल अब मिट जानी चाहिए। गुरु को परमात्मा ना मानने वाली भूल अब तुम्हारी मिट जानी चाहिए। इसी प्रकार आपको वर्तमान में दास के विषय में बहुत कुछ कहने वाले मिलेंगे। पहले तो बता दी अपने 650 साल पहले की बातें कि उस समय भी लोग मेरे बारे में यही कहा करते थे कि झोपड़ी में रहता है, इतना बड़ा भगवान है तो महल क्यों नहीं बना ले। और अब क्या करें गुरुदेव, इसी प्रकार दास के विषय में भी तुमको यही सब कुछ कहने वाले मिलेंगे। कर आपको दास, इसी प्रकार आपको दास के विषय में बहुत कुछ कहने वाले मिलेंगे। तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो, हमारे को ये लाभ हो रहा है। एक बार कबीर साहब जा रहे थे, कंधे पर चादर डाल के, कंधे पर चादर डाल के जब चलते थे तो सब समझ जाते थे कहीं दूसरे शहर गांव में जा रहा है। एक शिष्य बोला, गुरुदेव कहाँ चले? परमात्मा बोले, भाई नरक जा रहा हूं, नरक में चलेगा? वो बोला, जी अभी चलता हूँ। गुरु चलूंगा। क्या करेगा वहां? भूख पाएगा। जहां आप होगे वो नरक भी स्वर्ग हो जाएगा। भगत ने क्या कहा कि गुरुजी कहाँ चले? तो गुरुजी ने कहा कि भाई मैं नरक में जा रहा हूं, चलेगा? तो भगत बोला, जी जरूर चलूंगा। बोला, क्या करेगा वहां? दुख पाएगा नरक में? बोला, गुरुजी जहां आप रहोगे वो नरक भी स्वर्ग बन जाएगा। क्या संदेश देती है कथा कि ये दुनिया चाहे हमें कुछ भी कहे, कुछ भी ताने मारे, कुछ भी व्यंग कसे, चाहे हमें कुछ भी कहे, हमारे गुरुजी को कुछ भी कहे कि काहे का भगवान है, काहे का परमात्मा है, ऐसे ऐसे बाबा जेल में पड़े हैं, इतना बड़ा भगवान है जेल में क्यों है? लेकिन हमने अपने गुरुजी के साथ ही चलना है। जिस प्रकार हमारे गुरुजी एक भगत की भूमिका करके भक्ति कर रहे हैं, गुरुजी के साथ में इतना संघर्ष, 2-2 बार की जेल, वर्तमान में जेल में, लेकिन क्या कभी गुरुजी ने अपना छोटा मन किया? क्या गुरुजी ने कभी अपने भगवान कबीर जी के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा सोचा? है तो खुद ही कबीर, लेकिन भूमिका कर रहे हैं हमें समझाने के लिए कि कबीर कोई और है। क्या गुरुजी ने कभी अपने भगवान के प्रति मन में दोष पैदा किया? क्या कभी उनकी भक्ति छोड़ने का मन में विचार किया? क्या कभी गुरुजी ने कोई कमजोरी दिखाई? क्या जगत वालों के इतना कहने से गुरुजी उनसे नाराज हुए, लड़ाई झगड़ा किया? तो गुरु के कहने का मतलब है बच्चों, अपने गुरु के साथ चलना। गुरु अगर नरक में जा रहा है तो वो भी स्वर्ग बन जाएगा। आज गुरु तुम्हें जिस मार्ग पर लेकर जा रहा है, भले तुम्हें अंधकार दिखाई दे रहा है, दुनिया तुम्हें डरा रही है, धमका रही है, तुम्हें तोड़ना चाहती है, लेकिन वो दुनिया को अंधकार दिखाई दे रहा है, सतगुरु उसको प्रकाश में बदल देगा, प्रकाश में। तो हमने दुनियादारी नहीं देखनी, दुनिया को नहीं देखना, और हमने उनके बीच में जाके बैठना ही नहीं। हमने ज्यादा संपर्क किसी से करना ही नहीं, सिर्फ काम से काम रखो, बाकी आके अपना भजन करो। तो जहां गुरु रहेगा वो नरक भी स्वर्ग बन जाएगा। यानी जो अंतिम समय तक अपने गुरुजी के साथ रहेगा, मर्यादाओं में टिका रहेगा, विश्वास करेगा, तो परमात्मा इस नरक से 21 ब्रह्मांड से निकाल कर उसको स्वर्ग में बैठा देगा, शतलोक में बैठा देगा। परमात्मा बोले, भाई नरक जा रहा हूं, नरक में चलेगा? वो बोला, जी अभी चलता हूं। गुरु चलूंगा। क्या करेगा वहां? भूख पाएगा। जहां आप होगे वो नरक भी स्वर्ग हो जाएगा। बच्चों, वही प्रक्रिया आज यहाँ आपके सामने हो रही है। स्वर्ग से भी ऊपर हो गया, जहां से मेरे बच्चों तक मेरा संदेश, मेरे भगवान का संदेश पहुंच रहा है। अब जैसे जहां तक मेरा संदेश मेरे बच्चों तक, और फिर कह रहे हैं मेरे भगवान का संदेश है,
तो खुद ही भगवान हो गए ना। क्या करें गुरुदेव, मेरे बच्चों तक मेरा संदेश पहुंच रहा है, मेरे भगवान का संदेश पहुंच रहा है, तो संदेश तो हमें गुरुजी दे रहे हैं ना, संदेश तो गुरुजी अपने मुख कमल से दे रहे हैं मेरे भाई। तो किसका संदेश हुआ? भगवान का। सुनिए, ये स्वर्ग से भी ऊपर हो गया, जहां से मेरे बच्चों तक मेरा संदेश, मेरे भगवान का संदेश पहुंच रहा है। अब जैसे राम और कृष्ण को भगवान बताया करते थे, कबीर जी को भी बताते थे। कबीर जी उस समय ये कहा करते, सुन लो दो बात, कहते समुद्र पाट लंका गयो सीता को बरतार, और अगस्त ऋषि ने सातों के लिए इनमें को करतार। तुम यदि श्री रामचंद्र जी को इसी बात से भगवान मानते हो कि उसने समुद्र पर पुल बना के लंका पर चले गए, तो अगस्त ऋषि ने तो सातों को एक घूंट में पी लिया था। रामचंद्र जी की तो बात समुद्र ने माननी भी ना की, 3 दिन घुटनों पानी में खड़े रहे। जब ये बताया था नल नील के हाथ में ये शक्ति है, और नल नील से भी ना हुई वो काम, फिर परमात्मा ने खुद जाके वहां रेखा खींची, तब वो पत्थर समुद्र पर तरे। कबीर साहब कहते, कबीर काटे बंधन विपत में कठिन करो संग्राम, 3 नौरे नर प्राणिया ये गुरु में बरो अकराम। श्री रामचंद्र जी की आपत्ति के समय नाग फांस से उसके संकट किसने काटे? गरुड़ ने अपनी चोंच से सर्पों को काटा, नाग फांस से मुक्त करवाया राम को, लक्ष्मण को, हनुमान को, सेना को। तो परमात्मा कहते काटे बंधन विपत्ति में और कठिन कियो संग्राम। जिस लड़ाई को नाग फांस में बांध के रावण ने बहुत ज्यादा जो है वो कठिन बना दिया था, तो कहते हैं गरुड़ ने आके बंधन काटे, काटे बंधन विपत्ति में कठिन कियो संग्राम। अब चीनो रे नर प्राणियों कि थोड़ा बहुत तो विचार करो, वो गरुड़ बड़ो या राम? अरे बंधन किसने काटे, गरुड़ ने या राम ने? तो बड़ा कौन हुआ, बंधन काटने वाला या राम? तो इसी प्रकार वर्तमान में इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में, इस काल लोक में आकर हमारे बंधन कौन काट रहा है? हमारा गुरु सतगुरु रामपाल जी काट रहा है, या दाढ़ी मूंछ वाली फोटो काट रही है? हमें सत्संग कौन सुना रहा है, हमारा गुरु या दाढ़ी मूंछ वाली फोटो? हमें उपदेश किसने दिया, गुरु ने या दाढ़ी मूंछ वाली फोटो ने? हमें सौ सुख कौन दे रहा है, हमारा गुरु या दाढ़ी मूंछ वाली फोटो? हमारे लिए जेल में बैठ के संघर्ष कौन कर रहा है, लोगों की गालियां कौन खा रहा है, मार पिटाई कौन खा रहा है, हमारा गुरु या वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की नकली फोटो? तो चीनो रे नर प्राणियों, सतगुरु रामपाल जी बड़ो या दाढ़ी मूंछ वालो वो कबीर बड़ो? अरे और कैसे समझाया जाएगा, कैसे समझाया जाएगा? और जानवर थोड़ी हो भक्तो, अरे जानवर थे लेकिन गुरु ने नाम देके ज्ञान देके थोड़ा बहुत तो इंसान बनाया होगा। तुम दुनिया के सामने तो ढोल पीटते हो कि मनुष्य देवता किया और करत न लाई बार, कि हमारे गुरुजी ने हमारे को मनुष्य से देवता जैसा बना दिया, और सोच तुम्हारी जानवरों जैसी आज भी। तो क्यों नित्य नियम करते हो फिर तुम? वाणियों पे अमल भी करो। हम पशुआ जनजीव थे सतगुरु जात भिरंग, मुर्दे से जिंदा किया पलट न लाई वार। तुम्हारा तो कुछ भी नहीं पलटा अभी तक, कुछ भी, जानवर के जानवर ही हो। सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों, अभी तक जानवर के जानवर हो। हम पशुआ जनजीव हैं, अभी तुम पशु की तरह हो। ये इंसान से देवता तो परमात्मा ने सत्सेवकों को किया है कि मानुष से देवता किए और करत न लाई बार। ज्ञानकार गाम का चमका सा होता है, एक झटके में समझा दिया गुरुदेव ने कि तुम्हारा गुरु कौन है। बाकी तो जानवर के जानवर हो अभी। ये नर नाही पाषाण, अभी तुम पत्थरों को पूज रहे हो। ये पत्थर ही तो है, फोटो और क्या है? अरे जो सतगुरु वर्तमान में धरती पे जिंदा है, उसकी तो फोटो पूजने से भी हमें लाभ है, हमें उसकी याद आएगी जो वर्तमान में धरती पे प्रकट है। लेकिन जो वर्तमान में धरती पे नहीं है दाढ़ी मूंछ वाला, वो तो मुर्दा हो चुका है, भूत हो चुका है। भूत यानी जो पहले आके जा चुका है, उसके तो फोटो पूजने से भी कुछ नहीं मिलेगा।
और जो वर्तमान में धरती पे प्रकट है उसकी तो फोटो देखेंगे तो भी उनकी याद आएगी, और याद आएगी तो हमारे शुभ कर्म बनेंगे। कबीरा दर्शन साधु का, मुख पे बसे सुहाग, और दर्शन उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग है। तो गुरु जी के तो फोटो देखने से भी लाभ है। और उस दाढ़ी मूछ वाली नकली फोटो जो किसी आदमी ने बनाई है, हाथ से बनाई है, 650 साल पहले उस फोटो बनाने वाले ने देखा था क्या उस कबीर को, वो कैसा है? इमेजिन। और उस फोटो को तुमने भगवान मान लिया, तो भैया अभी तो पशु की श्रेणी में हो, पशु की श्रेणी में नाम लेने के बाद भी। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।